धरती की सतह का ज्यादातर हिस्सा पानी है। प्राचीन सभ्यताओं से मॉडर्न सिविलाइजेशंस तक मानव सभ्यता अक्सर पानी के स्रोत के करीब ही रहती आई है, क्योंकि पानी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन दुनिया भर के मिथ्स और लेजेंड्स में रहस्यमयी नदियों और झीलों के किस्से मिलते हैं। हमारी फोल्कलोर्स में अनगिनत रहस्यमयी किस्से मौजूद हैं जो पानी के करीब हुए हैं। कहीं किसी झील पर भूत प्रेतों के कब्जे के किस्से मिलते हैं, कहीं झीलों के अंदर रहने वाले रहस्यमयी जीवों के, तो कहीं छुपे हुए खजाने और धरती के अंदर जाती गुप्त सुरंगें। आज के एपिसोड में हम कुछ रहस्यमयी झीलों के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इटली बेहद खूबसूरत देश है, लेकिन इटली में मौजूद लेक गार्डा उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। प्राकृतिक लैंडस्केप्स, पहाड़ और चमचमाती झील। प्राचीन काल से इस झील के पास ह्यूमन सेटलमेंट्स रही हैं। समय समय पर लोगों ने इस झील में तरह तरह की रहस्यमयी गतिविधियां और जीव देखे हैं। माना जाता है यहाँ एक जायंट मॉन्स्टर आज भी एग्जिस्ट करता है, जिसका ओरिजिन आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। मिडिल एजेस से ही इस जायंट मॉन्स्टर की साइटिंग्स रिपोर्ट की गई हैं, जिसने मछुआरों, लोकल्स और गार्डा आइलैंड में मौजूद मोनेस्ट्री के मॉन्क्स को डराया है। इस जीव की पहली रिपोर्टेड साइटिंग 1965 के 17 अगस्त में मोमेट बे के करीब हुई है। लगभग 10 टूरिस्ट के ग्रुप ने एक साथ इस मॉन्स्टर को देखा था। उनके अनुसार ये लगभग 10 मीटर से ज्यादा लंबा एक मॉन्स्टर था, जिसका आकार एक विशाल सांप जैसा था। ये पानी के ऊपर आया और कुछ ही पलों बाद पानी में वापस अंदर चला गया, जहां पानी के अंदर विशाल केव्स मौजूद हैं। माना जाता है ये जीव उन्हीं गुफाओं के अंदर रहता है। इस इवेंट को न्यूज़पेपर्स ने कवर किया था और दुनिया भर के लोगों का ध्यान इस झील पर पड़ा था। इस मॉन्स्टर का नाम बेनी रखा गया, क्योंकि लेक गार्डा का प्राचीन नाम बेनैको था। अगले दशक में ये साइटिंग्स बहुत बड़ी तादाद में होने लगी थी। ईयर 2000 के बाद से आज तक लगभग 18 रिपोर्टेड साइटिंग्स हो चुकी हैं। लोग इसे एक ऐसा जायंट क्रीचर बताते हैं जो आधा सांप और आधा व्हेल फिश जैसा है, जिसकी लंबाई 15 मीटर्स के आसपास है। 2001 में एक डाइवर ने बेनी को देखा था और काफी डर गया था। इसके बाद एक होटल ओनर ने और फिर एक फैमिली ने इसे मोमेट बे के करीब देखा था, जो इस झील का सबसे रहस्यमयी इलाका माना जाता है। 2017 और 18 में इसकी लास्ट साइटिंग्स रिपोर्ट की गई थी और हो सकता है आज भी हो रही हों। ये झील अपनी घोस्ट स्टोरीज के लिए भी काफी मशहूर है। माना जाता है यहाँ एक वॉशर वुमन की स्पिरिट भी एक्टिव है। ये रात के समय लेक के पास कपड़े धोते देखी जा सकती है। इस वैली के पास से गुजरते तारों में वो अपने कपड़े सुखाती है। ये हार्मलेस मानी जाती है, क्योंकि आज तक इसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन रात के समय किसी महिला का झील के पास कपड़े धोना ही अपने आप में डरावना अनुभव हो सकता है। इतना ही नहीं, इस इलाके में मोमेट्स के किस्से भी काफी मशहूर हैं। माना जाता है सदियों से यहाँ कुछ मोमेट्स रहती आई हैं, जो खतरनाक तो नहीं लेकिन काफी शरारती हैं। लेजेंड के अनुसार बाइया डेल सेरीन के पास सदियों से मोमेट्स तैरती आई हैं, बेहद खूबसूरत क्रीचर्स जो स्विम करते हुए अपनी मधुर आवाज में गाने गाती हैं। अब इनकी साइटिंग्स कम हो चुकी हैं, लेकिन पहले के समय में गर्मियों में ये सोते हुए मछुआरों को जगाती थी और उन्हें पीने के लिए खास दिव्य पेय पदार्थ देती थी। माना जाता है उसे पीकर वो इनविग्रेट हो जाते थे और तुरंत ही वापस घर अपनी पत्नियों के पास पहुंच जाते थे। इससे मोमेट्स के लिए झील खाली हो जाती थी। उस पेय पदार्थ को लिक्वर डेल सेरीन कहा जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स के जॉर्जिया में स्थित लेक लैनिया अमेरिका की सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। साथ ही ये दुनिया की मोस्ट हॉन्टेड लेक भी है। कई जॉर्जियंस के लिए अटलांटा के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद ये झील एक रिक्रिएशनल हॉटस्पॉट है, जहां बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं। लेकिन लेजेंड के अनुसार यहाँ एक महिला का प्रेत नीले रंग की ड्रेस में रात के समय घूमता है। तैराकों के लिए झील से रहस्यमयी हाथ निकलते हैं,
और उन्हें खींचकर बहुत गहराई में मौजूद कब्रिस्तान तक ले जाते हैं। ये एक मानव निर्मित झील है जिसे 1950s में फ्लडिंग वैली कम्युनिटी ने बनवाया था। इस दौरान इन्होंने पास मौजूद 20 सिमिट्रीज को दूसरी जगह शिफ्ट किया था। इस दौरान कुछ डेड बॉडीज को अटेंड नहीं किया गया था। हिस्टोरियंस की माने तो कुछ अनमार्क्ड ग्रेव्स झील में पानी आते ही गहराइयों में डूब गईं। यही वजह है कि वो आत्माएं अब नाराज हो चुकी हैं। 1994 के बाद से 224 से भी ज्यादा मौतें यहाँ रिपोर्ट की गई हैं और अनरिपोर्टेड डेथ्स का आंकड़ा नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा बोट एक्सीडेंट्स भी होते हैं। डीलिया यंग और सूजी रॉबर्ट्स, दो दोस्त अपनी कार में बैठकर रात के समय इस झील के पास से गुजर रही थीं। पुल क्रॉस करते समय जैसे उनकी कार का नियंत्रण किसी इविल एंटिटी ने अपने हाथ में ले लिया और कार झील में जा गिरी। दोनों की स्पॉट पर ही मौत हो गई थी। कुछ दिनों बाद लोकल्स को रात में डीलिया यंग की स्पिरिट दिखाई देने लगी, जिन्होंने वही ब्लू ड्रेस पहनी होती थी जो उन्होंने मरने वाली रात पहनी थी। डीलिया इस झील की सबसे मशहूर स्पिरिट हैं और उन्हें आज द लेडी ऑफ द लेक कहा जाता है। रेचल सैंडर्स एक लोकल एथलीट हैं जो बचपन से ही इस झील में स्विमिंग प्रैक्टिस करती आई हैं, लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ बेहद अजीब हुआ। वो झील में तैर रही थी, तभी अचानक उन्हें किसी महिला की चीख सुनाई देती है। इस आवाज से वो अनकॉन्शियस होती हैं जब वो झील के बीचों बीच थी। जब उनकी आंखें खुली तब वो खुद को बीच पर लेटा पाती हैं। उठने के बाद जब वो झील को देखती हैं तो वहां एक महिला नजर आती है जिसने नीले रंग की ड्रेस पहनी थी। एक और लोकल के अनुसार जब वो रात के समय सिमेट्री से गुजर रहा था तब उसने महिला की चीख सुनी। कुछ आगे बढ़ते ही डीलिया नीली ड्रेस में उसके सामने आई और कुछ ही पलों में गायब हो गई थी। डीलिया के आई विटनेसेस की संख्या सैकड़ों में है और आज भी ये साइटिंग्स जारी हैं। पेंसिल्वेनिया और ओहायो के बॉर्डर पर स्थित लेक ईरी काफी रहस्यमयी है। यहाँ एक पुराना लेजेंड मौजूद है जिसे स्टॉर्म हैग कहा जाता है। माना जाता है ये बूढ़ी स्पिरिट झील की गहराई में रहती है। इसकी आंखें पीली हैं, उलझे हुए बाल हैं और ग्रीन स्किन है। उसके लंबे नुकीले नाखून लोगों को सदमे में डालने के लिए काफी होते हैं। वो आने जाने वालों पर तूफान के दौरान अटैक करती है। इससे पहले वो गाती है, कम इनटू द वाटर लव, डांस बीनीथ द वेव्स, वेयर ड्वेल द बोन्स ऑफ सेलर लैड्स, इनसाइड माय सैफरन केव्स। इसके बाद पानी शांत हो जाता है, लेकिन इस खामोशी के तुरंत बाद वो पानी से बाहर आती हैं और विक्टिम को खींचकर हमेशा के लिए गहराइयों में ले जाती है। लोगों की माने तो स्टॉर्म हैग ने कई शिप्स को भी पानी में इसी तरह डुबाया है। पहले ये एक मर्मेड के रूप में भी लोगों को नजर आती थी। माना जाता है वो लोगों को पानी में ले जाने के लिए अपनी खूबसूरती का सहारा लेती थी, जिसके बाद वो जमीन पर कभी वापस नहीं आते थे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।